नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं और अमोघ लीला प्रभु आज हमारे रेडियो द्वारका के स्टूडियो में। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप बहुत समय बाद आपका स्टूडियो में आना हुआ। और प्रभु जी, अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। एक कमल निताई प्रभु का सवाल है कि पाप और अपराध में क्या अंतर है? देखिए, वैसे अपराध का एक जो जनरल मीनिंग है कि अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो हम बोलते हैं भाई ये तो अपराधी है। अगर कोई मर्डर करता है, किसी का रेप करता है, लूटपाट करता है, तो हम उसको अपराधी काउंट करते हैं। पर क्योंकि ये डिवोटी हैं तो इसलिए ये जो अपराध है ये दूसरा वाला अपराध लेके चल रहा है। बेसिकली ये दूसरा अपराध है जो कि हम स्पिरिचुअलिटी में आकर के हम करते हैं। यानी भक्ति में आप आ गए, स्पिरिचुअलिटी में आ गए, अब ये करते वक्त हमसे फिर कुछ अपराध हो जाते हैं। तो अपराध का वैसे क्या मतलब था? अप मतलब बिना, राध का मतलब अफेक्शन, स्नेह। जब आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी भक्ति जो है वो स्नेह से विहीन हो जाती है, स्नेह के बिना हो जाती है। दैट मीन्स आइडिया, देखिए भक्ति अगर वो करता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है तो ना हृदय सॉफ्ट होना चाहिए, फीलिंग्स, इमोशंस होने चाहिए भगवान को लेकर के, भक्तों को लेकर के, एंड ऐसा भाव होना चाहिए। अरे लेकिन अगर ये ना हो तो भला कैसे स्पिरिचुअलिटी होगी? बड़ी ड्राई, बड़ी मैकेनिकल हो जाएगी। तो अपराध बेसिकली ये करते हैं कि आपके हृदय को शुष्क बना देते हैं। दे मेक यू वेरी ड्राई। सो दैट इज अपराध। उसका एक और मतलब ये भी है, अप मतलब बिना, राध का मतलब राधा रानी, यानी भगवान की जो आदि शक्ति है श्रीमती राधिका, जिनसे आती है भक्ति शक्ति, उनकी कृपा के बिना हो जाएगी अब आपकी भक्ति। तो दैट मीन्स यू विल फील वेरी ड्राई कि भाई आपको श्रीमती राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इस तरह से अपराध का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मतलब होता है। बाकी अपराध होते किस प्रकार के हैं? एक होता है जीव अपराध, यानी किसी जीव के प्रति, चाहे वो चींटी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, तो किसी भी व्यक्ति के प्रति जो जीव है अगर ऑफेंस करना, उसको बोलते हैं जीव अपराध। तो उससे इट कैन डैमेज योर भक्ति। इससे भी ज्यादा डैमेजिंग होते हैं सेवा अपराध, यानी कि भगवान के विग्रह के प्रति सेवा करते हो, उसको बोला अरे तो मूर्ति है, पत्थर है, तो और ये नहीं तो। अब ये है वास्तव में सेवा अपराध, यानी कि भगवान के विग्रह अवतार के प्रति अपराध करना। इससे भी ज्यादा सीवियर होता है नाम अपराध, कि भगवान के नाम के प्रति अपराध कर देना। ये नाम क्या है? कुछ नहीं होता है, नाम लेके क्या है नाम, ये तो ढकोसले हैं और कुछ नहीं। अब इस प्रकार से ना वैसे 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, तो इस प्रकार से नाम के प्रति अपराध। और फिर सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग होता है वो होता है वैष्णव अपराध, यानी भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर देना। तो इससे जीव अपराध, उससे ज्यादा डैमेजिंग है सेवा अपराध, उससे अधिक डैमेजिंग है फिर नाम अपराध, फिर उससे ज्यादा डैमेजिंग है फिर वैष्णव अपराध। तो फिर स्पिरिचुअलिटी में आकर के भी कभी कभी ऐसा होता है, लोग आते तो हैं लेकिन बिछुड़ जाते हैं, छूट जाती है उनकी भक्ति। शुरू में बड़ा उत्साह पूरा होते हैं, अरे क्या बात है, क्या जोश है। बाद में जोश ऐसा ठंडा हुआ, ऐसा कैसे हो गया भाई, ये सोडा पानी कैसे बन गया? तो अपराध जो है ये सोडा को पानी कर देते हैं, तो भक्ति का जो जोश है सारा ठंडा पड़ जाता है। तो भक्ति में आने से पहले हमसे पाप हो जाते हैं, जो हम जो कर रहे हो तो पाप होते हैं बेसिकली। भक्ति में आने के बाद वही पाप जो है वो अपराध की तरह काउंट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई जुवेनाइल बच्चा हो, अगर कोई पाप करता है तो सजा मिलती, कहता है भाई बच्चा है, चलो सजा देंगे लेकिन कम सजा देंगे, उसको कहीं ना कहीं कि सुधार गृह में भेज देंगे। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसको ज्यादा सजा मिलती है। तो पढ़ा लिखा बंदा है यार, तूने कैसे कर दिया ये, इसको और सीवियर सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अनक्वालिफाइड है, अनएजुकेटेड, अगर वो कोई पाप करता है और कोई ब्राह्मण पाप करता है, ब्राह्मण को बोलेगा भाई तूने वेद पाठ पढ़े थे, तूने कैसे कर दिया काम, तो उसको सजा ज्यादा मिलती है एक्चुअली। तो इसी तरह से अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आ गया, सर अब आप कैसे पाप कर रहे हो भाई, सो फिर वो अपराध में काउंट हो जाता है। तो इसलिए अपराधों से बचना चाहिए, हम्बल विनम्र भाव रखना चाहिए, कि तृण के समान विनम्र बनना, वृक्ष समान सहनशील होना, मान सम्मान की इच्छा न रखना, सबका मान सम्मान करना। इस भाव से अगर आप भक्ति में रहेंगे तो फिर आपसे अपराध नहीं होंगे और फिर आप भक्ति का लाभ उठाएंगे और इस प्रकार से सफलता प्राप्त करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करेंगे। ये होता है वास्तव में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, कमल निताई प्रभु के प्रश्न के माध्यम से, कि जो प्रश्न था उनका, उसके माध्यम से आपको सबको इसका उत्तर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।